हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम बात करते हैं क्लास 8th के फर्स्ट चैप्टर दैट इज रैशनल नंबर्स। तो देखो रैशनल नंबर्स को हमने क्या कर रखा है, टू कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट वन इज विदाउट डेसिमल एक्सपेंशन, विदाउट डेसिमल मतलब वो नंबर जो हमारे विदाउट डेसिमल हो, और विद डेसिमल, विद डेसिमल और वो नंबर जो हमारे डेसिमल वाले नंबर हो। तो देखो विदाउट डेसिमल नंबर में हमारे पास कौन कौन से नंबर आते हैं, जैसे कि -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट। और विद डेसिमल में फॉर एग्जांपल 1/2, 1/3, 1/4। क्लियर है। अब देखो जो ये विदाउट डेसिमल्स वाले नंबर हैं, इस सभी के सभी नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। इन सब नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। क्लियर है बेटा। अब देखो इंटीजर्स में भी हमने क्या कर रखा है कि देखो ये जो हमारे नंबर हैं 1 to 1 से लेकर हमारे इनफाइनाइट तक, ये कौन से नंबर हैं, ये है पॉजिटिव इंटीजर। और ये वाले नंबर कौन से हैं हमारे, ये है हमारे नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। और बेटा ये 0, ये हमारे पास क्या है, 0 इंटीजर। क्लियर है। तो ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इन नंबर्स को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स। और अगर हमारा 0 भी इस पर ऐड हो जाए तब ये नंबर कौन सा बनता है, तब ये बनता है नंबर हमारा होल नंबर्स। क्लियर है। और इन सबको तो हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। क्लियर है। अब विद डेसिमल एक्सपेंशन की बात करें तो देखो 1/2 है, जैसे कि 1.2, तो हम इसको लिख सकते हैं, अगर हम पॉइंट को हटाएंगे 12/10, ठीक है, तो 2 से कटिंग करेंगे ये बन जाएगा 6/5। तो ये नंबर क्या बना हमारे पास, 6/5। क्लियर है। तो देखो ये 6/5। अब देखो यहाँ पर हम एक चीज ध्यान देने लायक है, क्या, देखो बेटा ये 6 क्या है, ये भी क्या है, एक इंटीजर, और ये 5 भी क्या है हमारे पास, एक इंटीजर। इट मींस जो हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं ये किस फॉर्म के होते हैं, ये नंबर होते हैं हमारे पास p/q। अब यहाँ पर p भी हमारे पास क्या है, इंटीजर, और q भी हमारे पास क्या है, इंटीजर, और q इज नॉट इक्वल टू 0। बेटा कभी भी हमारा 0 है जो, ये डिनोमिनेटर में नहीं आ सकता। क्लियर है। तो हमारे रैशनल नंबर हैं जो, तो इन्हीं नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर्स। ठीक है ना, जो नंबर हमारे पास किस फॉर्म के हो, p/q फॉर्म के। यानी कि रैशनल नंबर एग्जांपल अगर हम लें 1/2, 2/3। क्लियर है। अच्छा क्या -1 हमारे पास एक रैशनल नंबर है, यस, -1 इज आल्सो रैशनल नंबर। क्यों भाई, देखो -1 इसके नीचे हम लिख सकते हैं -1/1। अब ये -1 क्या है, इंटीजर, नीचे 1 भी क्या है, इंटीजर, तो ये नंबर भी क्या हुआ हमारे पास, इंटीजर। क्या 0 रैशनल नंबर है, यस, 0 इज आल्सो रैशनल नंबर। क्यों भाई, हम 0 को भी ले सकते हैं 0/1। क्लियर है। 0 भी क्या है, इंटीजर, 1 भी क्या है, इंटीजर। क्या 1 रैशनल नंबर है, यस, 1 को भी ले सकते हैं 1/1। क्लियर है। तो ये सारी की सारी कैटेगरीज हमारी किस में आती है, हमारे पास रैशनल नंबर्स में। इट मींस रैशनल नंबर में हमारे पास कौन कौन से नंबर आते हैं, नेचुरल नंबर, 0 विद ऐड होकर होल नंबर्स, ऑल इंटीजर्स एंड विद डेसिमल नंबर्स। क्लियर बेटा। तो इन सभी के सभी नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर्स। क्लियर है। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो टुडे वी स्टार्ट प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। तो बेटा आज हम करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडिशन की। तो ये हम क्या करेंगे कि डिफरेंट ऑपरेशन चेक करेंगे, कौन कौन से, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। किसके लिए, होल नंबर के लिए। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडिशन की। तो देखो हम एडिशन के लिए चेक करते हैं, तो अगर हम क्या करते हैं कि किसी भी 2 होल नंबर को ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास फर्स्ट नंबर है 1, सेकंड नंबर है 0, तो मेरा आंसर कितना आएगा, 1। अब देखो यहाँ पर 1 क्या है हमारे पास, एक होल नंबर,
जीरो क्या है, एक होल नंबर, और अगेन हमारा आंसर भी कितना है 1, और वो भी क्या है, एक होल नंबर। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो ऑपरेशन एडिशन है ये होल नंबर के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। क्लियर है? तो हम इसको क्या लिखेंगे कि एडिशन आर क्लोज्ड अंडर होल नंबर्स। एडिशन आर क्लोज अंडर होल नंबर्स। अब बात करते हैं हम किसकी, सब्ट्रैक्शन की। तो सब्ट्रैक्शन में भी हम एक नंबर ले लेते हैं 2 - 1, तो हमारा आंसर कितना आएगा 1। बट बेटा अगर हम देखो ध्यान से देखें, देखो 2 हमारे पास क्या है, एक होल नंबर है, 1 भी क्या है, होल नंबर, अगेन हमारा आंसर भी कितना, एक होल नंबर है। बट अगर हम एक चीज ध्यान से देखें, अगर हम इसको रिवर्स करें 1 - 2, तो आंसर कितना आएगा -1। और देखो ध्यान दे लो, ये -1 क्या है हमारे पास, -1 इज अ इंटीजर, तो ये हमारा आंसर होल नंबर तो नहीं आ रहा। तो हम इसको क्या लिखेंगे कि सब्ट्रैक्शन आर नॉट क्लोज अंडर होल नंबर, क्योंकि बेटा सब्ट्रैक्शन है जो ये ऑपरेशन हमारा सब्ट्रैक्शन है, ये होल नंबर के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता। तो हम इसको क्या लिखेंगे कि सब्ट्रैक्शन आर नॉट क्लोज्ड अंडर होल नंबर्स। अब इधर बात करते हैं बेटा हम मल्टीप्लिकेशन की। तो मल्टीप्लिकेशन में भी हम क्या करते हैं कि भी 2 होल नंबर को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो देखो हमारा आंसर कितना आएगा, अगेन 2 आएगा। ठीक है, तो देखो मल्टीप्लिकेशन तो हम किसी और नंबर को भी ले लेते हैं 1 × के 2, तो अगेन हमारा आंसर कितना आएगा 2 आएगा। हम 0 को भी ले लेते हैं 0 × के 2, तो हमारा आंसर कितना आएगा, अगेन 0 आएगा। तो देखो हम क्या बोल सकते हैं कि ऑपरेशन जो मल्टीप्लिकेशन है ये हमारा क्या करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, किसके लिए, होल नंबर के लिए। तो हम क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेशन आर क्लोज्ड अंडर होल नंबर। क्लियर है? अब नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, डिवीजन की। तो देखो डिवीजन के लिए हम एक नंबर लेके देखते हैं 1/2, तो हमारा आंसर कितना आया 1/2। आंसर कितना आया हमारा 1/2। और देखो ध्यान दो, 1 हमारे पास क्या है, होल नंबर है, 2 भी क्या है, होल नंबर है, बट जब हमने इनका डिवाइड किया तो हमारा आंसर कितना आया 1/2। एंड 1/2 इज नॉट ए होल नंबर, 1/2 इज ए रैशनल नंबर। तो हम क्या बोलेंगे कि डिवीजन आर not closed under whole numbers। क्लियर है बेटा? तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी को किस पे चेक करते हैं, इंटीजर्स के लिए। क्लोजर प्रॉपर्टी को किस पे चेक करते हैं हम, इंटीजर्स के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑपरेशन चेक करते हैं एडिशन। हम चेक करते हैं कि जो ये इंटीजर्स हैं, जो ये एडिशन ऑपरेशन है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता भी है या नहीं। तो देखो अगेन उसके लिए हम क्या करते हैं कि भी 2 नंबर को हम ऐड करके देख लेते हैं। 1 + 2, हमारा आंसर कितना आया 3। अब देखो 1 क्या है, इंटीजर, 2 भी क्या है, इंटीजर, और हमारा 3 आंसर भी क्या है, इंटीजर। कि अगर हम एक इंटीजर में एक और इंटीजर हम ऐड कर रहे हैं तो हमारा आंसर भी कितना आ रहा है, एक इंटीजर। ठीक है, हम एक केस और ले लेते हैं 1 - 2। क्लियर है? तो देखो ये 1 है और ये हमारे पास क्या है -2। हम देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 प्लस में -2, तो अगेन हमारा आंसर कितना आएगा -1। तो हम क्या बोल सकते हैं कि एडिशन आर क्लोज्ड अंडर इंटीजर्स। एडिशन आर क्लोज अंडर इंटीजर्स। क्लियर है? अब बात करते हैं हम किसके लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए। तो अगेन हम नंबर ले लेते हैं 2 + में 3, तो हमारा आंसर आता है 5। और हम नंबर अगर लेते हैं इनको 2 - 3, देखो हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो ये 2 - 3 लेंगे, सॉरी। तो 2 - 3 हमारा आंसर कितना आता है -1।
और हम एक नंबर और लेके देख लेते हैं कोई भी हमारे पास, जैसे कि 1 माइनस के 0, तो हमारा आंसर कितना आता है 1। क्लियर है। तो देखो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि 2 क्या है हमारे पास एक इंटीजर, 3 भी हमारे पास क्या है इंटीजर, -3 भी क्या है इंटीजर, तो हमारा आंसर कितना आ रहा है माइनस, और -1 भी क्या है हमारे पास एक इंटीजर। ठीक है, तो ये सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन है जो इंटीजर्स के लिए, तो ये भी क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो हम इसको भी क्या लिखेंगे कि सब्ट्रैक्शन आर क्लोज्ड अंडर इंटीजर्स, सब्ट्रैक्शन आर क्लोज अंडर इंटीजर्स। अब बेटा बात करते हैं हम किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो हम किसी भी 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, किसी भी 2 इंटीजर्स को। तो हमारा देखो आंसर कितना आया, -2 आया। ठीक है, अब देखो 2 भी हमारे पास क्या है इंटीजर, -1 भी क्या है एक इंटीजर, और अगेन आंसर भी कितना आ रहा है हमारे पास -2, और ये -2 भी क्या है एक इंटीजर। तो हम क्या बोल सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन क्या कर रहा है हमारा इंटीजर के केस में, क्लोजर प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन आर क्लोज्ड अंडर इंटीजर्स, मल्टीप्लिकेशन आर क्लोज अंडर इंटीजर्स। अब बात करते हैं हम डिवीजन की। तो देखो डिवीजन के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी 2 नंबर को, किसी भी 2 इंटीजर को हम डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा हम स्टार्टिंग में केस लेते हैं 1/0। तो 1/0 हमारे पास क्या होता है, नॉट डिफाइंड। 1/0 हमारे पास क्या होता है, नॉट डिफाइंड। देखो ये पहले भी हमने पढ़ा था कि 1/0 हमारे पास क्या है अभी, नॉट डिफाइंड। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि डिवीजन आर नॉट क्लोज्ड अंडर इंटीजर्स, डिवीजन आर नॉट क्लोज्ड अंडर इंटीजर्स। क्लियर। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो बेटा हम बात करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी किस पे चेक करते हैं हम, रैशनल नंबर्स के लिए। क्लियर है। तो हमने क्या किया है, एक रैशनल नंबर लिया है 1/2, उसमें एक और रैशनल नंबर ऐड किया है, तो हमारा आंसर कितना है 2/2। अब देखो यहाँ आंसर कितना है हमारे पास 1। तो देखो 1/2 क्या है, रैशनल नंबर, अगेन 1/2 है क्या है एक रैशनल नंबर, हमारा आंसर भी कितना आया है 1। 1 भी हमारे पास क्या है एक रैशनल नंबर। तो हम क्या बोल सकते हैं कि एडिशन आर क्लोज्ड अंडर रैशनल नंबर्स। क्लियर। अब हम सब्ट्रैक्शन के लिए एक नंबर लेके देते हैं। तो देखो हमने सब्ट्रैक्शन के लिए एक नंबर लिया है 1/2 माइनस के 1/4। इन 2 नंबर को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो देखो हमारा एलसीएम कितना आता है 4, और यह जाएगा 2 - 1, तो हमारे पास कितना आया है 1/4। तो अगेन हम क्या बोल सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन आर क्लोज्ड अंडर रैशनल नंबर्स। क्लियर। देखो बेटा इसको नोट करना, ठीक है, समझ आना नंबर भी क्या है। अब बात करते हैं हम किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो हम क्या करते हैं, किन्हीं भी 2 रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो हमारा आंसर कितना है 1/8। ठीक है, तो हम क्या हो सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन आर क्लोज्ड अंडर रैशनल नंबर्स। बात करते हैं हम डिवीजन के लिए। तो देखो डिवीजन में हम एक नंबर लेते हैं 1/0। तो 1/0 हमारे पास क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। ध्यान करो, देखो हमने पहले ही पढ़ चुके हैं ये। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ से क्या देख रहे हैं कि डिवीजन है जो ऑपरेशन हमारा, ये रैशनल नंबर के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता। तो हम क्या लिखेंगे कि डिवीजन आर नॉट क्लोज्ड अंडर रैशनल नंबर्स। क्लियर है। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।